टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ये क्या, आप घर आकर भी ऑफिस के काम में मसरूफ रहते हैं? कभी मुझे भी टाइम दे दिया करें। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है? क्या बात करनी है बताओ, कौन सी जरूरी बात है जो मुझसे करनी है? वो मैं वो अब्बा मैं ये वो क्या, मैं ये वो लगा रखी है? बात क्या है, स्ट्रेट बात करो यार। अब्बा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ, यही तो उम्मीद थी मुझे तुमसे। हाँ, मैं उसे वाकई में प्यार करता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। अरे यार, ये लड़की अच्छी बुरी नहीं होती है। जिसे प्यार होता है ना, वो अच्छी लगती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। नाम क्या है लड़की का? मीशा। मीशा क्या करती है? क्या करती है? क्या मतलब? मेरे साथ पढ़ती है, स्टडी करती है। नहीं मतलब मेरा मतलब ये है कि उसके फादर क्या करते हैं, बिजनेस क्या है? उसके फादर नहीं है। फादर नहीं है मतलब लड़की है या किसी गूगल की ऐप से डाउनलोड की है लड़की को? अम्मा, मेरा मतलब है उसके फादर की डेथ हो चुकी है। बड़े अफसोस की बात है यार। ये नहीं कि एक यतीम लड़की को अपने चक्कर में फंसाया तुमने यार, शर्म की बात है। चक्कर में फंसाया क्या मतलब? मैं उसे प्यार करता हूं। प्यार करते हो उससे? मतलब किस किस्म का प्यार? नहीं, अब क्या प्यार की भी कोई अलग अलग किस्में हैं? अरे प्यार की बहुत सारी किस्में होती हैं। हीर वाला प्यार, रांझे वाला प्यार, मजनू वाला प्यार, और वो जो फिल्मों में जो हीरो प्यार करते हैं वो वाला प्यार होता है। और कौन सा प्यार करते हो, मुझे डिफाइन करो प्रॉपर तरीके से। अब्बा, मैं जा रहा हूं। आपसे ना बात करना ही फिजूल है। ओह यार, वेल डन ज़ेन, आपने बहुत अच्छे से सारा फॉलो किया है। गुड। अब कल जो है ना, कल मैं आपको डिक्टेट नहीं करूँगा। कल आपने खुद ज़बानी ये अपनी तरफ से लिखकर मुझे दिखाना है, ठीक है? पूरा पैराग्राफ और पूरा ये जो अर्थक्वेक का टॉपिक है ना, इसको पूरा आपने याद करना है, ठीक है? चलो शाबाश। आपके आप ही बता रही थी कि आप ज़्यादा टाइम खेलने में लगाते हैं, तो आपने ज़्यादा टाइम स्टडीज़ में लगाना है, थोड़ा टाइम खेलने में। ओके बेटा, सी यू टुमारो। सुनिए, जी? अभी मत जाइए। क्यों? कुछ काम है आपसे। काम? वो शायद अम्मी कोई बात करना चाहती है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है। हाँ बेटा, आप बताओ, स्टडीज के बाद किससे मिलवाना चाह रही है मुझे? जासिम। जासिम? कौन जासिम? अम्मी, मैं उसे पसंद करती हूँ। बेटा क्या कह रही? अम्मी, वो बहुत अच्छा लड़का है।
हाँ यकीनन अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन तुम्हारी नजरों में तो और ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि तुम उसको पसंद करती हो। जिंदगी के सफर में वो कैसे चलेगा, इस चीज को परखने का एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर आप बताएं ना, क्या करूं? तो मोहब्बत की नजर में और होश की नजर में बहुत फर्क होता है। मैं उसको पहले मिलूंगी, फिर अपनी राय कायम करूंगी और फिर देखूंगी कैसा है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन क्या? अभी वो आम लड़कों जैसा नहीं है। नहीं होगा आम जैसा। खास कैसा है वो तो मिलने के बाद पता चलेगा ना। अभी मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ लेकिन उसको मेरा जानना भी तो जरूरी है ना। ठीक है अम्मी, फिर आप जब कहेंगी मैं जासिम को आपसे मिलवा दूंगी। ओह, मेरा फोन बज रहा है, जाके फोन ले आओ। मिसेस ख्वाजा का फोन आ रहा होगा। अभी लाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बेटा बैठो। ये बेटा जैन की फीस। थैंक यू मैम। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, बैठो बेटा, चाय पीकर जाना। और माँ, जी अम्मी। बेटा खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अदनान के लिए चाय बनाकर लाओ। जी अच्छा। नहीं मैम, चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं बस चलता हूँ, मुझे इजाज़त है। नहीं बेटा बैठो बैठो, चाय पीकर जाना। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा के जाने के बाद तुम्हारा घर बहुत खाली हो गया होगा। मेरा घर ही नहीं, मेरी तो जिंदगी भी खाली हो गई। लेकिन बेटा उसे तुम फिर से भर सकते हो। वो कैसे? शादी करके। शादी? देखो बेटा, जिंदगी में जब नए रिश्ते जुड़ते हैं तो बहुत से नए ख्वाब, नई उम्मीदें पैदा होती हैं। इन उम्मीदों को पूरा करते करते इंसान थक जरूर जाता है, लेकिन तन्हा नहीं रहता। आप शायद ठीक कह रही हैं मैम, लेकिन मेरे बाबा के बहुत ख्वाब हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। बस मैं उन ख्वाबों को पूरा कर लूं, उसके बाद शादी के बारे में भी सोचूंगा, लेकिन फिलहाल बेटा जब तुम्हें जिंदगी का साथी मिल जाएगा तो तुम अकेले नहीं रहोगे इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। थैंक यू। हुरमा, किचन में जाओ बेटा, हंडिया रखी है देखो। जाओ। जी अम्मी। बेटा जब तुम्हारा दिल चाहे अपनों में बैठने को तो बिला झिझक आ जाया करो। थैंक यू मैम। आजकल की दुनिया में कोई किसी का इतना एहसास नहीं करता जिस तरह आप मेरी केयर करती हैं। मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझना, ठीक है? चीनी ठीक है बेटा? जी जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू थैंक यू।
क्या बात है जासिम तुम्हारी, मतलब मेरा ऑफिस का काम बंद करवा के तुम अपनी किताबें निकाल के यहाँ बैठ गए हो यार, हैं? अब आप मेरी बात को सीरियस तो लेते नहीं है, तो आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं अंदर आ गया हूँ। वैसे एक बात मैंने नोटिस की है कि तुम कुछ मुझ पे जा रहे हो। जाहिर सी बात है, आपका बेटा हूं तो आप पर ही तो जाऊंगा। लेकिन बाकी काम भी मेरे जैसे करोगे तो जाके बात बनेगी ना। बाकी काम? मैंने भी मोहब्बत की थी, लेकिन तुम्हारे दादा को ये पूरा हक दिया था कि तुम्हारी मरहुमा वालदा के घर वालों से मिलें, उन्हें देखें, उन्हें परखें, उसके बाद जो चाहे वो फैसला कर लें। इसलिए मुझे भी ये हक चाहिए कि, क्या नाम है उसका, निशा। हाँ, कि मैं उसके घर वालों से मिलूं, उनसे मुलाकात करूं, मैं भी उन्हें परखूं, फिर उसके बाद कोई फैसला कर लेंगे। अब्बा मुझे पूरा यकीन है कि जब आप निशा से मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, और आपको मेरे इंतखाब पर भी बहुत खुशी होगी, प्राउड फील करेंगे। शी सच अ नाइस गर्ल। छोड़ दो ये बातें, ये मोहब्बत बड़ी अजीब चीज होती है। जिससे मोहब्बत होती है ना, तो दुनिया भर का सारा हुस्न, सारी खूबियां उसी के अंदर सिमटी हुई दिखाई देती हैं। और जब आप किसी से नफरत करने लगते हैं तो उस शख्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ खामियां तलाश करने लगते हैं। ये फैक्ट है। तो क्या जिससे मोहब्बत होती है उससे नफरत भी हो सकती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि खुदगर्जी की मोहब्बत जो होती है नफरत में बदल जाती है। और मैं जानता हूं कि तुम खुदगर्ज नहीं हो, तुम जिसे चाहोगे उसे जिंदगी भर चाहते रहोगे। इसलिए कि तुम मेरे बेटे हो। I am. कब मिला रहे हो? Very soon. I'll let you know. जल्दी मिला रहा है, वरना Thank you. स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। खुश रहो। हाय मिशा। जासिम, तुम्हें पता है आज मैंने अम्मी को तुम्हारे बारे में सब बता दिया। Really? Wow, what a coincidence! और तुम्हें पता है आज मैंने भी अपने अब्बा को बता दिया कि मैं मिशा से प्यार करता हूँ। ओह माय गॉड, तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ। और हाँ, मेरे अब्बा तुमसे मिलना भी चाहते हैं। और मेरी अम्मी भी तुमसे मिलना चाहती हैं। अरे लेकिन पहले तुम। नो, पहले तुम। ना ना, पहले तुम। जासिम, तंग नहीं करो ना, कहा ना पहले तुम। अच्छा अच्छा ठीक है, एज यू विश। कब का टाइम रखोगे? मेरे ख्याल से 2 दिन बाद का, क्योंकि संडे है तो संडे ठीक रहेगा, संडे को मिलते हैं। डन। डन। लेकिन लेकिन क्या? अगर तुम्हारी अम्मी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं अपने अब्बा से तुम्हें नहीं मिलवा सकूंगा। हेलो मिस्टर जासिम, आपको क्या लगता है मेरी चॉइस इतनी बुरी है जो अम्मी आपको रिजेक्ट कर देंगी? हाँ ये तो है, यू डू हैव अ गुड चॉइस। That's what I'm saying. वैसे कल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रही हूँ ब्लैक कलर पहनूं। वैसे कल मैं कुछ भी पहनूं तुम्हें बहुत अच्छी लगूंगी। जासिम, अम्मी बुला रही है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ओके बाय।
मेरी अम्मी तो हाथ धो के मेरी शादी के पीछे पड़ी। वो चाहती हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी अम्मी कभी भी मेरी खुशियों के खिलाफ नहीं जा सकती। मुझे यकीन है कि मैं जासिम की और जासिम सिर्फ मेरा है। जासिम, तुम भी मेरे लिए चांद की तरह, जिसे दूर से चाह सकती हूँ, देख सकती हूँ, लेकिन छू नहीं सकती। हेलो 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 हेलो। अब रमा नहीं आई अभी तक। ऐसे कैसे हो सकता है? आज पेपर है। तुझसे एक बात पूछूं मैं? पूछ यार। अगर तुझे बुरा ना लगे, थोड़ी पर्सनल है। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तू रमा से प्यार तो नहीं करता? क्या बात कर रहा है यार, रमा सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उसके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा। दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि जिससे दोस्ती हो तो वो लाइफ पार्टनर भी हो। बाय द वे, जनाब के दिमाग में ये बात आई कैसे? बस यार वो वैसे ही मैंने सोचा तुझसे पूछ लेता हूँ। लेकिन अगर तुझे बुरा लगा तो आई एम सॉरी। बुरा तो नहीं, बहुत बुरा लगा है। वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि यूनी के बाकी सारे स्टूडेंट्स भी हमारे बारे में ऐसे ही सोचते होंगे, क्योंकि रमा मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड। और अक्सर मैंने नोट किया है कि जब कभी मैं और रमा एक साथ आते जाते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स हमें देख के खुसुर खुसुर कर रहे होते हैं। हालांकि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है।
लेकिन तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तू भी बाकी लोगों की तरह सोचेगा हमारे बारे में। आई एम सॉरी ना, तूने क्लियर कर दी बात, मैं आइंदा नहीं पूछूंगा। तूने क्लियर कर दी बात, रमा भी आती होगी। चल जा। कहाँ जा रही हो तुम? दूसरे कमरे में। What? क्या बेवकूफी है? बेवकूफी? क्या मतलब है? जब तुम मुझे टाइम नहीं दोगे, मेरी कदर नहीं करोगे, मेरा ख्याल नहीं रखोगे, तो मैं इस कमरे में रह के क्या करूं? समरा तुम? क्या तुम? तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बेटे के अलावा भी कोई मौजूद है, और जब तुम्हें मेरी कदर हो जाएगी तो इस कमरे में भी मैं वापस आ जाऊंगी। दिमाग खराब कर दिया इसने। हाँ, खुश हो गए तुम? चैन मिल गया तुम्हें? जी सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। तुम तो दुनिया के सबसे मासूम इंसान हो ना, जिसे कुछ समझ नहीं आता। आग लगा के तमाशा देखने वालों में से हो तुम। आर यू ओके? क्या क्या बोले जा रही हैं आप ये? मैं जो कह रही हूं ना, तुम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो। कान खोलकर एक बात सुनो, तुम अपने बाप को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अच्छी तरह वाकिफ हूं तुम्हारी रग रग से मैं। और रियली आई डोंट केयर। एक बात और, तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो ना? तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम राहिल के बेटे हो तो मैं राहिल की बीवी हूं। राहिल को लूटने नहीं दूंगी तुम्हें। और ये जो तुम्हारे डाके हैं ना, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, समझ गए? रमा सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा। दोस्ती का मतलब ये थोड़ी है कि जिससे दोस्ती हो तो वो लाइफ पार्टनर भी हो।
हाय अदनान, कैसा हुआ पेपर आज का? अच्छा हुआ। तुम बताओ तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? कोशिश तो बहुत की थी कि अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खैरियत है ना? कॉल क्यों की? कुछ कहना था क्या? कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ। रमा, मैंने आज फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? ये कि तुम्हारे लिए जो कुछ मैं सोचता हूँ, जो कुछ मैं चाहता हूँ, जो कुछ मेरे दिल में है, सब कुछ तुम्हें बता दूँ। अच्छा, तो बताओ। नहीं, ऐसे फोन पर नहीं, मैं तुमसे मिलकर तुम्हें बताना चाहता हूँ। कब? अभी, इसी वक्त। कहाँ पर? वहीं जहाँ तुमने मुझे गिफ्ट दिया है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ, तुम भी वहीं पहुँच जाओ। I'm coming. नहीं, नॉट एट ऑल। इतने परसेंटेज पे मैं काम नहीं करता हूँ। तुम पहले पार्टी से नेगोशिएट कर लो, फिर बात करेंगे, ठीक है? रमा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटे? यूनिवर्सिटी से आए थे, सीधा कंपनी में चले गए। ये भी नहीं बताया कि पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा हो गया, नेक्स्ट पेपर परसों है। अभी मेरा फ्रेंड्स के साथ कंबाइंड स्टडी का प्लान है, इसलिए मैं जा रही हूँ। इस वक्त जाना है? बेटा, तुम्हारे डैड ने तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। सब बातें होती रहेंगी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज। लेकिन बेटा, प्लीज डैड, अभी जाने देना। अच्छा, ध्यान से जाइएगा, ठीक है? और जल्दी आइए। ओके। अदनान, बताओ क्या जवाब है तुम्हारा? क्या सोचते हो तुम मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में वही सोचता हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचती हो। क्या? रमा, मैं जिंदगी में बहुत अकेला था, बिल्कुल तन्हा। तुमने जिस मोहब्बत से मुझे सहारा दिया, मैं अब अपनी जिंदगी के इस सफर में उस मोहब्बत के सहारे ही चलने का फैसला कर चुका। बस एक बात याद रखना, कुछ भी खोने का ना हौसला है ना हिम्मत। अगर तुमने मुझे छोड़ना है तो आज ही छोड़ देना, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी अदनान। मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। किया तुमसे अजब सी लगी ये दिल की लगी मेरे खुदा। ये उल्फत ही थी या कुछ और ही मेरे हमनवा।
आग लगा के तमाशा देखने वालों में से हो तुम। कान खोल कर एक बात सुनो, तुम अपने बाप को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अच्छी तरह वाकिफ हूं तुम्हारी रग रग से मैं। तुम मुझे इस घर से निकालना चाहते हो ना? तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम राहिल के बेटे हो तो मैं राहिल की बीवी हूं। राहिल को लूटने नहीं दूंगी तुम्हें। और ये जो तुम्हारे डाके हैं ना, 7 दिन में चलेंगे, समझ गए? हाँ, क्या? कौन? छोटे साहब, बड़े साहब आ गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अच्छा सुनो जी। वो समरा आंटी घर पर ही हैं या? वो बाजार गई है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। आज मैं पापा से फाइनल बात करके ही रहूंगा। आज मैं फैसला करके ही रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। पापा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बेटा बात तो मैंने भी तुमसे करनी थी, और वो भी अकेले में। बैठो बेटा, बैठो बैठो। जी कहिए पापा। बेटा तुम समरा की बातों को दिल पे मत लिया करो। तुम जानते हो उसकी फितरत को। वो औरत किसी को भी खुश नहीं देख सकती। जब से मेरी जिंदगी में आई है उसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना के रखा हुआ है। जहां तक तुम्हारी बात है बेटा, तो तुम मेरी इकलौती औलाद हो। दुनिया की हर चीज से मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो तुम। तुम्हारी माँ के बाद मुझे दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए थी। बाकी की जिंदगी अकेले ही गुजारनी चाहिए थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। आई होप कि तुम ये चीजें अंडरस्टैंड कर रहे होगे। तुम भी कुछ कहना चाह रहे थे बेटा? तो मैंने एक फैसला किया है पापा। कैसा फैसला? पापा मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम्स रहें। और वैसे भी सच्ची बात तो यही है कि आप लोगों के दरमियान असल प्रॉब्लम तो मैं ही हूं ना। मैंने बहुत सोचा है पापा। वो आपकी वाइफ है। आप चाहकर भी उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन आप मुझसे भी मोहब्बत करते हैं। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको उनकी जरूरत है। इसलिए पापा मैं चाहता हूं कि आप मुझे बोर्डिंग भिजवा दें। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता पापा। मैं पढ़ने चला जाता हूं। मैं इस घर में नहीं रह सकता। रामेश, क्या कह रहे हो तुम? इससे आप भी खुश, समरा आंटी भी खुश, और सब खुश। सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़े हो। इस सारी सिचुएशन का बस यही एक हल है पापा।
नहीं बेटा, हरगिज़ नहीं। मामलात को सुलझाया जा सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम मेरी इकलौती औलाद हो, तो तुम्हें मैं खुद से दूर कैसे कर सकता हूं बेटा। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा, मैंने कहा ना बेटा, अल्लाह पर भरोसा है तो सब ठीक हो जाएगा। रही बात समरा की, तो मैं खुद समरा को समझाऊंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझ जाएगी। अगर पापा, मैंने कहा ना, नहीं, किसी भी सूरत में तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे, दैट्स फाइनल। ऐसी बात दोबारा मत करना बेटा। तानिया, तानिया रुको तो, बात सुनो मेरी। तानिया, तानिया, तानिया। अरे मिशा, छोड़ो, क्या हुआ है? तानिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हो? आज मैं जासिम को अपनी अम्मी से मिलवाने लेके जा रही हूँ। अच्छा, प्लान तो कल का था, लेकिन अम्मी कह रही है कि आज ही वो जासिम से मिलना चाहती है। तुम प्लीज दुआ करना कि अम्मी को जासिम पसंद आ जाए। जासिम बहुत अच्छा लड़का है, हमारी अम्मी को जरूर पसंद आएगा। कमाल है मिशा, मैं तुम्हें कब से क्लासरूम्स में ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो तानिया के साथ। तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। जासिम, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, अम्मी हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलो। ओके तानिया, सी यू। दुआ करना।